आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये नौकरी की तलाश मुझे किसी दिन बुरा फंसाएगी। दरअसल आज एक जगह पर मेरे दोस्त के कहने पर मैं नौकरी ढूंढने गया था। नौकरी भी पक्की नहीं हुई, ऊपर से बेमतलब का भाड़ा खर्चा हो गया। ऊपर से अब इतनी रात गए स्टेशन में फंसा हुआ हूँ क्योंकि बाहर काफ़ी तेज बारिश हो रही है। स्टेशन पर मैं हरीश काका के चाय की दुकान पर बैठा हुआ था। हरीश काका मेरे गांव के नहीं हैं, मगर मेरे पापा से इनकी अच्छी जान पहचान है, तो मैं भी इन्हें जानता हूँ। पता नहीं बारिश के चलते मैं यहाँ कितनी देर से बैठा हुआ हूँ, मगर तब से 3-4 कप चाय पी लिया है और अब मैं यहाँ कितनी देर बैठा रहूँगा ये भी नहीं पता। और अब ऐसा भी लग रहा है कि हरीश काका भी अपनी दुकान बंद करने वाले हैं, क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि घर कैसे पहुँचूँगा। अभी मैं वहाँ बैठे बैठे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हरीश काका बोले, बारिश रुकने वाली नहीं है लगता है, मुझे तो घर जाना होगा, तुम भी निकल लो। इस पर मैंने कहा, क्या काका, आपका घर तो यहीं पास में ही है, आप तो चले जाएंगे, पर मेरा क्या होगा? और अब लग नहीं रहा कि कोई ऑटो रिक्शा मिलेगी भी। इस पर काका ने कहा, पर मुझे तो घर जाना होगा ना बेटा। इतना कहकर काका दुकान समेटने लगे। हालांकि स्टेशन पर शेड थी, मैं बारिश से बचा रहूंगा, मगर उस वक्त हम दोनों के अलावा स्टेशन पर कोई और मौजूद नहीं था। और अब अगर काका भी चले जाएंगे तो मैं अकेला रह जाऊंगा। इसलिए मैं काका को रोक रहा था, मगर जैसा कि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसलिए काका भी अब घर जाने की जिद कर रहे थे। जिसके कुछ देर बाद ही काका दुकान समेटकर वहां से निकल लिए। अब उस पूरे प्लेटफॉर्म पर, या यूं कहें तो उस छोटे से स्टेशन पर, शायद मैं ही अकेला आदमी रह गया था। कहीं ना कहीं डर लग रहा था। ऊपर से बारिश थी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूं। जिसके कुछ देर बाद ही मैं बारिश की वो ठंडी ठंडी बूंदों के बीच अपने घर की तरफ निकल लिया। सितंबर के महीने में बारिश की वो ठंडी बूंदें शरीर को कपकपा दे रही थी। मन ही मन अपनी किस्मत को कोसता हुआ मैं आगे बढ़े जा रहा था। रास्ते पर दूर दूर तक मुझे कहीं कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया ही सो गई हो। मैं आगे चलता रहा। बारिश की मोटी मोटी बूंदों के कारण सामने सही से कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। ऊपर से रास्ते पर लाइटों की व्यवस्था भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। लाइट काफी दूर दूर पर लगे हुए थे, इसलिए रास्ते तक आधी अधूरी ही रोशनी पहुंच पा रही थी। अभी मैं उस जंगल से घिरे सुनसान रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे सामने की तरफ एक ऑटो रिक्शा खड़ी नजर आई। उस रिक्शा को देख मेरी जान में जान आई। मैं दौड़ता हुआ उस रिक्शा के पास गया और तेजी से जाकर बारिश से बचने के लिए उस रिक्शा के अंदर घुस गया। ऑटो वाला सामने वाली ड्राइविंग सीट पर बैठा खर्राटे मार रहा था, जिस पर मैंने उसे जगाते हुए कहा, भाई साहब, ओ भाई साहब। आवाज सुन ऑटो वाला एकदम से उठा और पीछे पलटते हुए बोला, कौन है, क्या हुआ? इस पर मैंने कहा, भाई साहब मुझे मिथिलेशगढ़ जाना है, आप जरा वहां तक छोड़ दीजिएगा। इस पर ऑटो वाला बोला, पागल हो क्या साहब, रात के 8 बजे के बाद ऑटो नहीं चलती, अभी मेरे सोने का टाइम है, आप जाओ यहाँ से। इस पर मैंने कहा, अरे भाई चलो यार, अच्छा भाड़ा ले लेना। तो ऑटो वाला बोला, आप भाड़े का लालच मत दो साहब, अभी मैं नहीं जाऊंगा, आप उतरिए ऑटो से। थोड़ी देर पहले ऑटो को देखकर खिला हुआ मेरा चेहरा वापस से मुरझा गया। निराश होकर मैं ऑटो से उतरने जा ही रहा था कि तभी ठीक
ऑटो के बगल में एक साइकिल रिक्शा आकर रुकी और उस रिक्शा वाले ने मुझसे कहा, मिथिलेशगढ़ जाना है क्या साहब? चलिए मैं उधर ही जा रहा हूँ, छोड़ देता हूँ। मुझे बड़ा अजीब लगा कि आखिर इस रिक्शा वाले को पता कैसे चला कि मुझे मिथिलेशगढ़ जाना है। अभी तो यहाँ इस ऑटो के अलावा कुछ भी नहीं था, फिर ये रिक्शा वाला आया कहाँ से? पर फिर मैंने सोचा कि अच्छा ही है, अब मुझे कम से कम पैदल चलकर तो नहीं जाना पड़ेगा। ऊपर से इस रिक्शा में थोड़ा सा शेड भी है, तो मैं बारिश से भी बचा रहूँगा। जिस वजह से मैं ऑटो से उतरकर सीधे उस साइकिल रिक्शा में चढ़ गया और मेरे बैठते ही रिक्शा वाले ने पेडल मारकर रिक्शा को आगे बढ़ा लिया। बारिश अभी भी बरसे जा रही थी, मगर मैं बारिश से उतना भीग नहीं रहा था। बारिश रिक्शा वाले को लग रही थी। अभी रिक्शा मिथिलेशगढ़ की तरफ चल ही रही थी कि तभी रिक्शा वाला मुझसे बोला, कहाँ गए थे साहब, इतनी रात गए? इस पर मैंने कहा, अरे यार, मुझे नौकरी की तलाश में जाना पड़ा था, मगर नौकरी नहीं मिली। मुझे भी अब रिक्शा ही दिला दो एक, मैं भी यही काम करूँगा। कम से कम घर पर बैठे रहने से तो अच्छा ही होगा। मेरी बात सुन रिक्शा वाला हंस दिया और बोला, साहब इस काम में मेहनत ज़्यादा है मगर कमाई नहीं। उसकी बात सुन मैंने हामी भर दी। रात हर पल गहराती जा रही थी। इसी दौरान नजर घुमाकर मैंने हाथ घड़ी की तरफ देखा तो समय हो रहा था रात के 11:15 बजे का। रास्ते पर अभी तक मुझे एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था, बस मैं और वो रिक्शा वाला ही थे। रिक्शा अब पक्के रास्ते को पीछे छोड़ गांव के कच्चे रास्ते पर पहुंच चुकी थी। कच्चा रास्ता बारिश के कारण पूरी तरह से कीचड़ में सना हुआ था। उस रास्ते पर जंगल ज्यादा और लाइट बहुत कम थी। मुझे तो दूर दूर तक कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। पता नहीं रिक्शा वाला रिक्शा कैसे चला पा रहा था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी एकदम से रिक्शा उछलकर एक तरफ झुक गई। दरअसल रिक्शा का पिछला चक्का कीचड़ में घुस गया था। मैं भी एक तरफ झुक गया था। तभी उस रिक्शा वाले ने कहा, ओहो, पता था मुझे यही होगा। इस पर मैंने कहा, मैं मदद करूं उतरकर? इस पर रिक्शा वाला बोला, नहीं नहीं, आप मत उतरिए, मैं कर लूँगा। बेकार में आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये आदमी अकेला ही मुझे सीट से उतारे बगैर ये सब कैसे कर लेगा, मगर फिर भी मैं उसकी बात मान सीट पर बैठा रहा। वो आदमी अपनी सीट से नीचे उतरा और चलते हुए रिक्शा के पीछे की तरफ गया। पीछे जाकर उसने अपने एक हाथ से ही रिक्शा को एक तरफ से पूरा उठा दिया और रिक्शे के चक्के को कीचड़ से बाहर निकाल लिया। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। खैर, बारिश अब तक छूट चुकी थी। रिक्शा भी अब वापस से रास्ते पर आगे चलने लगी थी। अभी मैं इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मेरी नज़र उस रिक्शा वाले के पैरों पर गई। दरअसल उसके पैर में कीचड़ लगा हुआ होना चाहिए था। फिर उसके पैर साफ कैसे हैं? ऊपर से अभी तो बारिश भी नहीं हो रही जो उसके पैर धुल जाएंगे। यही सब मैं अभी सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रास्ते पर गई, क्योंकि जिस रास्ते पर रिक्शा चल रही थी वो रास्ता मिथिलेशगढ़ का था ही नहीं। ये कोई अलग ही रास्ता था, जिस पर मैंने उस रिक्शा वाले से कहा, ये रास्ता तो मिथिलेशगढ़ का नहीं है, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। इस पर उस रिक्शा वाले ने एक भारी सी आवाज में कहा, यही सही रास्ता है, चुपचाप बैठो। इतना कहते ही उस रिक्शा वाले ने रिक्शा की रफ्तार बढ़ा दी। रिक्शा अब पूरी रफ्तार से चल रही थी, इतनी कि मैं कूदकर भाग भी नहीं सकता था। मैंने 2-4 बार और जोर से चिल्लाने की कोशिश की, तो मेरा ऐसा करते ही जो हुआ वो होश उड़ा देने वाला था। दरअसल उस रिक्शा वाले ने एकदम से अपना पूरा चेहरा पीछे घुमा लिया।
किसी इंसान का गर्दन ऐसे कैसे मुड़ सकता है। ऊपर से रिक्शा वाले का चेहरा भी अब अचानक से काफी डरावना हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए कि तभी अचानक से रिक्शा एक छोटे से घर के पास एकदम से रुकी। मुझे लगा यही अच्छा मौका है। मैं भागकर उस घर के अंदर घुस गया तो अंदर जाते ही मैंने जो देखा वो होश उड़ा देने वाला था। दरअसल भीतर उसी रिक्शा वाले की आधी सड़ी हुई लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। मुझे पूरा मामला समझ आ गया कि ये रिक्शा वाला मर चुका है। उस वक्त मैं इतना डर गया था कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर मुझे होश अगली सुबह आया। मैंने पुलिस को उस लाश के बारे में जानकारी दी और फिर उस लाश का अंतिम संस्कार हुआ। तो क्या उस रिक्शा वाले की आत्मा ने मुझे सिर्फ एक जरिया बनाया ताकि मैं उसकी लाश का अंतिम संस्कार कर सकूं, या फिर कुछ और? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।